एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई मिफ़त। आज का लेक्चर जो है इसमें हम पढ़ेंगे पेज नंबर 68 में जो टेस्ट योर सेल्फ है 4.3, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है उसको करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। आज हम करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 4.3 पेज 68। टेस्ट योर सेल्फ 4.3 पेज 68। Question number 1. What type of elements form metallic bonds? कौन से एलिमेंट्स, किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो मेटालिक बॉन्ड्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो मेटालिक बॉन्ड का टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन दी metal atoms, positively charged ions due to mobile or free electrons, that is known as metallic bonds। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि metals जो हैं उनकी क्या होती हैं, they have characteristic properties, क्या होता है उनमें, they have high melting and boiling point। उसके बाद क्या होता है कि they are harder, उसके strong होती हैं। उसके बाद उनकी density high होती है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं क्यों होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ नोन एज मेटालिक बॉन्ड। फिर उसके बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि मेटल एटम्स जो होते हैं उनमें क्या होती है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे कम होती है ड्यू टू मोर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आते हैं, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका नंबर भी इंक्रीज़ होता है। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम होती चली जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटल दे कैन लूज़ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ईजीली। ठीक है। अब क्या होता है कि दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है, यानी कि लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी वैलेंस शेल। अब क्या होता है कि मेटल एटम्स जब एक दूसरे से ज्वाइन हुए होते हैं तो ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे मूव फ्रीली इन दी स्पेसेस प्रोवाइडेड बिटवीन दी मेटल एटम्स। मेटल एटम्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी, हम ये नहीं कहेंगे कि ये किसी ख़ास एक एटम से अटैच होते हैं। ऐसा अपीयर होता है जब हम उसके स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, ऑल द न्यूक्लियाई, जितने भी एटम्स हैं उन तमाम के न्यूक्लियाई जो हैं इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियाई जो हैं वो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर छुप गए हैं, दे आर एम्बेडेड इन दी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होती है बिटवीन दी न्यूक्लियाई ऑफ दी एटम्स एंड दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स विच यूनाइट दी एटम्स टुगेदर। दिस इज़ नोन एज मेटालिक बॉन्ड। अब ये जो कहानी मैंने आपको सारी सुनाई उसका मकसद यही था कि जो क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो जाए। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स। तो आप क्या बताएंगे
कि मेटल्स जो होती हैं दे फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल फॉर्म्स metallic bond, they have mobile or free electrons which are responsible for holding the metal atoms together by the formation of metallic bond। मेटल एटम्स जो हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन पे कम होती है ड्यू टू मोर शील्डिंग इफेक्ट एंड large sized molecule, and these electrons they move freely within the space present between the atoms, and at the same time all the nuclei of the atoms they are attracted by these valence electrons. So nuclei appear to be embedded in the sea of electrons, and these mobile electrons they join all the atoms together, they hold the atoms together by strong force of attraction which is called metallic bond। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नाउ नंबर 2, और इसमें आप एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल सोडियम, आयरन, कॉपर, कोई भी लिख दें जो भी आपको मेटल एटम जो है आपको पता है उनके किसी के भी नाम लिख दें। नंबर 2, वाई इज़ दी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर दी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स वीक। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो न्यूक्लियस की जो होल्ड होता है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे मेटल्स में क्यों वीक होती है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू shielding effect, more shielding effect. It is due to more shielding effect and less effective nuclear charge। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि एडिशन ऑफ शेल्स जो है, जैसे हम टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है कि शेल्स की एडिशन होती जाती है। शेल्स की एडिशन होती है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी भी एडिशन होती है। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू मोर शील्डिंग इफेक्ट एंड लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, the hold of the nucleus on the outermost electron is weak in the metals। Question number 3, why do the electrons move freely in metals? अगेन वही बात कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्रीली मूव करते हैं। जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ड्यू टू मोर shielding effect and less effective nuclear charge, या ये लिख लें लेस अट्रैक्शन ऑफ
nucleus on the valence shell, electrons due to the अच्छा क्या है, ड्यू टू मोर शील्डिंग इफेक्ट एंड लेस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन दी वैलेंस शेल electrons move freely in metals। अगेन वही बात आ जाती है कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या मतलब कि एडिशन ऑफ शेल्स हो जाता है, एडिशन ऑफ शेल होती जाते हैं और एडिशन ऑफ शेल्स होने की वजह से उनके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम हो जाती है और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे मूव फ्रीली इन दी स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन दी मेटल एटम्स। Question number 4, which types of electrons are responsible for holding the atoms together in the metals? Fourth, mobile electrons, or free electrons? Mobile electrons or free electrons are responsible for holding the atoms of metals together forming a metallic bond। आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दी एटम्स टुगेदर इन दी मेटल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डाइपोल डेवलप इन अ मॉलिक्यूल। चलिए अब इसको करते हैं। फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर है फिफ्थ कि क्यों डाइपोल जो है वो डेवलप होता है मॉलिक्यूल के दरमियान। अब क्या होता है, इट इज़ डेवलप ड्यू टू दी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two different atoms, there will be unequal sharing of shared pair of electron unequal sharing of the shared pair of electron between two atoms due to the difference in electronegativity। जो एलिमेंट या जो एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ मोर एज कंपेयर टू दी अदर। तो इसमें हम एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल लाइक इन HCl, इसमें क्या होता है, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, it will attract this shared pair of electron towards itself more, so it gets a partial negative charge and it gets a partial positive charge। ठीक है, अब क्या होगा
when such a molecule with two poles, positive and negative, it come closer to another molecule which has two poles, having partial positive and partial negative charge, तो क्या होगा कि the negative end of the one molecule will attract the positive end of the other molecule. So our dipole force of attraction will be developed. अब क्या होगा कि ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से क्या होगा कि डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होगी. वाई डज अ डाइपोल डेवलप इन अ मॉलिक्यूल? आप यही बताएंगे कि जब इस तरह का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा कि जो पार्शियल नेगेटिव एंड होगा वन मॉलिक्यूल का, इट विल अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. सो आर डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डेवलप्ड. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द इंड्यूस्ड डाइपोल? इस तरह का जो मॉलिक्यूल जो होता है जिसमें ऑलरेडी जो कि पोलर मॉलिक्यूल होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग से, जब इस तरह का मॉलिक्यूल जो होता है इट विल कम क्लोजर टू दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल व्हेन पॉजिटिव एंड ऑफ दी पोलर molecule come closer to the mobile electrons of the non-polar मॉलिक्यूल. जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि सिमिलर एटम्स होते हैं उनके दरमियान होता है, उसके करीब आते हैं, तो क्या होता है कि पोलैरिटी जो है उसमें भी ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और उसमें क्या करेगा, पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक डेवलप होगी पॉजिटिव एंड के दरमियान और उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी. तो इससे क्या होगा कि इट विल इंट्रोड्यूस come closer, it will be attracted by the electrons and it induce it induce a dipole लिख लें या इसको आप लिखेंगे it will induce polarity. It will induce means develop polarity in non-polar molecule. This is known as induced डाइपोल. इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल. क्या होता है कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वो किसके करीब आता है, उसका जो पॉजिटिव एंड है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके करीब आएगा, तो इसका पॉजिटिव एंड जो है उसको अट्रैक्ट करेगा और उसमें क्या करेगा कि उसमें ये पोलैरिटी को डेवलप करेगा, यानी कि उसके अंदर भी पोल्स बन जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव और उसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होंगे. तो इस तरह के पोलैरिटी को पोल्स बनने को हम क्या कहते हैं, क्योंकि पोल्स बनेंगे तो डाइपोल बोलेंगे, टू पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल. इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि वो पहले पोलर नहीं था, इस पॉजिटिव एंड ने उनके अंदर पोलैरिटी को डेवलप किया, दिस इज़ नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है.
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वाई आर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हेलोजन मॉलिक्यूल्स? हेलोजन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हेलोजन मॉलिक्यूल्स? Why are dipole force of attraction not found in halogen molecules? अब हेलोजन मॉलिक्यूल्स ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। जैसे कि फ्लोरीन F2, Cl2, Br2, I2। इसके दरमियान क्या होगा? ये इस तरह से बॉन्ड बना होगा Cl और Cl के दरमियान, फिर Br और Br के दरमियान, I और I के दरमियान। अब इनमें क्या होता है कि डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ दीज एटम्स। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी है उतनी ही इसकी है। सो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल रिमेन्स इन दी सेंटर। सेम इज़ द केस ओवर हेयर, क्योंकि बोथ द एटम्स दे आर अट्रैक्टिंग दी shared pair of electrons with equal force. As a result, this shared pair it will remain in the center. They are equally attracted by both the atoms. हेलोजन में क्या होता है कि सेम होते हैं एटम्स, सो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इक्वली अट्रैक्ट होता है दोनों एटम्स के से, सो इट विल रिमेन इन द सेंटर। दिस इज़ द रीज़न कि उनमें डाइपोल्स नहीं बनते, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेगा तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होंगे, सो डाइपोल्स नहीं बनेंगे। इसको दोबारा एक दफ़ा ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। अब ये बॉन्ड बना है ना, जब एक और मॉलिक्यूल जिसके दरमियान सेम बॉन्ड है तो इनमें क्यों डाइपोल डेवलप नहीं हो रहा? क्योंकि सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान प्रेजेंट है, तो इनके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड प्रेजेंट नहीं होता। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल से करीब आएगा तो उसमें भी क्या होगा कि सेम होगा, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड नहीं होगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है 8th, व्हाट टाइप ऑफ attractive forces are present exist between HCl molecule? Attractive forces exist between HCl molecule। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं बिटवीन HCl मॉलिक्यूल, जिसको कि हम कहते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज डाइपोल इंटरैक्शन।
आर प्रेजेंट इन HCl मॉलिक्यूल, आप उसको बना के भी बता सकते हैं। पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। H पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया? डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेस अमंग HCl मॉलिक्यूल। यही चीज़ है, लिखा हुआ है कि डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन दी मॉलिक्यूल, दोज फोर्सेस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कैसे आपने उसको लिखना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट between the molecules is known as intermolecular forces। क्या लिखेंगे? The force of attraction which is present between the molecule is known as the intermolecular forces। These are weak forces। और उसके बाद आप लिखा कुछ दूसरा पार्ट है, show these forces among HCl molecules। तो आपने ये वाली जो है डायग्राम बनानी है और यहाँ पे आप लिख लें intermolecular forces, क्योंकि यहाँ पे वो डाइपोल का नाम नहीं ले रहे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये आप लिख देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 9। और ये वाला क्या होगा? दिस इज केमिकल बॉन्ड। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड। सो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो नहीं, इनफैक्ट जो टेस्ट योर सेल्फ 4.3 ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पूरा टॉपिक जो है उसको हम अगले में कवर करेंगे। तो ये जो टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। ये जो क्वेश्चंस हैं दीज ऑल आर रिलेटेड टू दी, जो पीछे हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, मेटालिक बॉन्ड, और फिर हमने पढ़ाया डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन नहीं इसमें पूछा हुआ उन्होंने, सिर्फ डाइपोल और मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड है। तो वो दोनों टॉपिक अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लें तो ये क्वेश्चंस उन्हीं में से हैं। जब आप टॉपिक याद करें तो टेस्ट योर सेल्फ को साथ ही कर लें, तो आपको अलहदा से याद करना नहीं पड़ेगा। सो अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।